आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है रेवेन्यू नेचर। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर और तब हम लोग आएंगे डेप्रिसिएशन तक। तो सबसे पहले जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, ये आपका ईयर लाइन, ये ईयर मान लीजिए 2021, 2022, 2023, 2024। आप एक पेमेंट किए और उस पेमेंट का बेनिफिट, यहां आपने पेमेंट किया और उस पेमेंट का बेनिफिट आप एक दिन के लिए मिला वेजेस, एक महीने के लिए मिला सैलरी, एक महीने के लिए मिला मैगजीन, या आपको उसका बेनिफिट, उस पेमेंट का बेनिफिट एक साल के लिए मिला, एक साल के लिए बेनिफिट मिला, जैसे इंश्योरेंस, जैसे ट्रेन का टाइम टेबल, या फिर आपने जो पेमेंट किया उसका बेनिफिट एक से ज्यादा वर्षों के लिए मिला। आप जो पेमेंट करते हैं, क्यों कोई पेमेंट कर रहे हैं आप कोई पेमेंट करते हैं बदले में बेनिफिट पाने के लिए। और ये बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, ये बेनिफिट का लाइफ कितना है, यहां फोकस कीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपने पे किया, आपने कोई पेमेंट किया। आपने जब पेमेंट किया, क्यों किया पेमेंट? नंबर 2, कुछ बेनिफिट पाने के लिए। बेनिफिट जो आपको मिल रहा है उसका लाइफ कितना है? नंबर 3, उसका लाइफ 1 डे। नंबर बी, उसका लाइफ 7 डेज। उसका लाइफ नंबर सी 15 डेज। उसका लाइफ नंबर डी 1 मंथ, दैट इज 30 डेज। या फिर उसका लाइफ 3 मंथ्स। उसका लाइफ नंबर एफ 6 मंथ्स। नंबर जी 1 ईयर 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर। और या फिर उसका लाइफ नंबर एच मोर देन 1 ईयर। उसका लाइफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा लाइफ है। अगर आपके पेमेंट के बदले में मिले हुए बेनिफिट का लाइफ ए से लेकर जी तक अप टू 1 ईयर है, तो ये रेवेन्यू नेचर होगा, रेवेन्यू नेचर कहलाएगा। और अगर इसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, अगर इसका लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो इसका ये जो पेमेंट है ये कैपिटल नेचर कहलाएगा। रेवेन्यू नेचर का मतलब जो बार बार करना पड़ेगा। आप एक बार 5 रुपया देकर आइसक्रीम खाएं, आइसक्रीम खत्म हो गया, क्या आप 5 साल बाद आइसक्रीम खाएंगे? मन भर गया? नहीं सर, 10 दिन बाद फिर मन करेगा, तो फिर 5 रुपया दो और फिर आइसक्रीम लो। लेकिन आप अगर एक शॉल या एक स्वेटर खरीद लिए, निश्चित है एक बार स्वेटर खरीद लिए तो 2-3 साल तो जरूर पहनेंगे उसको। तो क्या बार बार खरीदेंगे स्वेटर? सर 2-3 साल तक तो नहीं खरीदेंगे, उसके बाद भले खरीदेंगे। यानी हम जो पेमेंट किए, वो पेमेंट करके बदले में जो हमको बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट का लाइफ क्या है? अगर उसका लाइफ अप टू 1 ईयर है, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर है, तो उसके लिए मुझे हर साल पेमेंट करना होगा।
या तो हर साल एक बार करना होगा अगर 1 ईयर लाइफ है, और अगर 1 मंथ लाइफ है तो हर साल 12 बार करना होगा ताकि पूरे साल भर हमको उसका बेनिफिट मिलता रहे, या तो 6 बार करना होगा, 4 बार करना होगा। और अगर 1 साल है उसका लाइफ तो हर साल एक बार करना होगा ताकि फिर वो अगले साल अगर आप बेनिफिट लेना चाहते तो फिर पेमेंट करो, फिर अगले साल बेनिफिट लेना चाहते हो तो फिर पेमेंट करो। तो रेवेन्यू नेचर का मतलब हो गया कि बेनिफिट का लाइफ छोटा है। अगर बेनिफिट का लाइफ छोटा है, वो लाइफ खत्म होगा, बेनिफिट खत्म हो जाएगा मिलना, फिर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर पे करो, फिर बेनिफिट का लाइफ रिचार्ज हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन छोटा लाइफ है, फिर खत्म हो जाएगा, दोबारा आपको चाहिए तो आप फिर से उसको पे करो और दोबारा उस लाइफ को आगे बढ़ाओ। जैसा हम लोग रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल्स में, केबल टीवी में, छोटा छोटा 1-1 महीने का हम लोगों को रिचार्ज मिलता है। आप एक बार में 1 महीने का रिचार्ज करते हैं, महीने भर आप यूज करते हैं, फैसिलिटी पाते हैं, बेनिफिट लेते हैं। नेक्स्ट मंथ अगर फिर आपको नेटवर्क कनेक्शन चाहिए तो फिर आप रिचार्ज करो, फिर अपना वैलिडिटी बढ़ा लो 1 महीने के लिए, फिर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर में आपको बार बार पेमेंट करना पड़ता है। क्यों? बेनिफिट को एक्सटेंड करने के लिए। ये जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पेमेंट करते हैं तो आप अपना अकाउंटिंग ईयर को देखकर चलते हैं, अपने अकाउंटिंग ईयर को देख के चलते हैं। इस साल मान लो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी और एंड हो रहा है 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक बेनिफिट पाने के लिए हमको जब जब जितना खर्च करना, जितना पेमेंट करना पड़ा उसको हम पेमेंट करते चले गए। और इस तरह से पूरे साल में जो भी पेमेंट किए, जो भी पे किए, वो फॉर द ईयर है। ये बात ध्यान दीजिए, फॉर द ईयर है, उस साल के लिए है। जो भी पे किए वो उस साल के लिए है। इसलिए पेमेंट का जो टोटल है, पेमेंट का जो टोटल है वो मेरा उस साल का एक्सपेंस कहलाएगा। डायरेक्टली हम उतना पेमेंट करते हैं जितना मेरा इस साल को बेनिफिट चाहिए। इस साल बेनिफिट पाने के लिए जितना पेमेंट जरूरत है उतना ही पेमेंट किए हैं। 1-1 महीना करके हम अपना रिचार्ज बढ़ाते गए, तो इस साल 12 रिचार्ज, 12 महीना बेनिफिट, तो 12 रिचार्ज का जो टोटल है वो मेरा इस साल का खर्च है। ठीक है, तो इस साल का खर्च, ये है पॉइंट। इस साल का खर्च क्या है? फॉर द ईयर 2022 मेरा खर्च क्या है? जो जो हम पेमेंट किए, वो टोटल पेमेंट मेरा फॉर द ईयर है, तो जो टोटल पेमेंट है वो मेरा इस साल का खर्च है। इन केस ऑफ रेवेन्यू नेचर क्या क्या आएगा? इसके एग्जांपल्स: सैलरी, वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, ये सब आ गए, और भी आएंगे। खास करके जितने आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सब छोटे छोटे पेमेंट करके बेनिफिट लेते जाते हैं। 11 फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था आपसे, ये नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ रेम्यूनरेशंस फॉर सर्विसेज। दीज आर द नेम्स फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ द वेरियस सर्विसेज। अलग अलग सेवाओं के बदले में जो पारिश्रमिक दे रहे हैं, उस पारिश्रमिक को अलग अलग नाम दिए हैं ताकि पहचान ले कौन सा सेवा है। ये सब छोटा छोटा सेवा बेनिफिट लेते रहते हैं और पेमेंट करते जाते हैं ताकि पूरे साल में हम बेनिफिट लेते रहें। तो इनके लिए जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, साल भर का टोटल कर लो, वो फॉर द ईयर है, वो उस साल का क्या है? एक्सपेंस है। साल के अंत में जब आप जानना चाहेंगे आपका क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको जानना होगा 2 चीज। फॉर द ईयर, आपको जानना होगा फॉर द ईयर, इस साल के लिए आपके एक्सपेंस और आपके इनकम्स।
एक्सपेंस और इनकम्स, और इन दोनों के बीच तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो आपको लॉस हो गया, और अगर इनकम ज्यादा हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपको नंबर 1 फॉर द ईयर क्या जानना है? एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, तो जो रेवेन्यू नेचर है, जो बार बार होता है, उसका सिर्फ टोटल पेमेंट ले लो तो वो आपको एक्सपेंस बता देता है। अब जो कैपिटल नेचर है, क्या है कैपिटल नेचर, बात करते हैं। देखो, रेवेन्यू नेचर में क्या हुआ, छोटा पेमेंट किए, छोटे समय तक सॉरी, रेवेन्यू नेचर में क्या हुआ, छोटा पेमेंट किए, छोटे समय तक आपको बेनिफिट मिला, फिर छोटा और पेमेंट कर दिए दोबारा, थोड़े और समय तक बेनिफिट मिला, फिर थोड़ा और पेमेंट किए, थोड़े और समय तक बेनिफिट मिला। इस तरह से साल के शुरू से पेमेंट करते करते साल के अंत तक बेनिफिट लेते चले गए। अब साल भर में जितना जितना पेमेंट किए उसको टोटल कर दो, तो साल भर के बेनिफिट पाने का एक कीमत है, वही मेरा खर्च है। दोबारा सुनिए, साल भर बेनिफिट पाने का एक खर्च है, कीमत है, वही मेरा एक्सपेंस है, खर्च है। जो कीमत चुकाने पर हमको साल भर बेनिफिट मिलता है वो मेरा खर्चा है। अब रेवेन्यू नेचर में तो जो पेमेंट किए उसको टोटल किए तो मिल गया, क्योंकि थोड़ा पेमेंट थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा पेमेंट थोड़ा और बेनिफिट आगे, इस तरह से साल पूरा कर लिए। लेकिन क्या सारी सुविधाएं, साल भर में जो सारी सुविधाएं हैं, वो सारे सुविधाएं बेनिफिट हम थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके मिल जाएगा? नहीं, सारा सुविधा हमको छोटा छोटा पेमेंट करके नहीं मिलेगा। सारी सुविधाएं जो साल भर में चाहिए वो छोटा छोटा पेमेंट करके नहीं मिलेगा। जो रेवेन्यू नेचर है वो तो छोटा छोटा पेमेंट करके मिल गया, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसे हैं जिसके लिए एक बड़ा पेमेंट एक बार में करना पड़ता है, और उसका बेनिफिट का पीरियड भी बहुत लंबा होता है। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीज आप एक बार में बड़ा सा पेमेंट कर देते हैं। रेवेन्यू नेचर की तरह छोटा पेमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा पेमेंट आप एक बार में कर देते हैं, और इसका बेनिफिट आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल तक मिलता है। अब सवाल उठता है, ये जो पेमेंट किए क्यों किए? बेनिफिट पाने के लिए। ये बेनिफिट आप हर साल यूज कर रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। ये बेनिफिट आप हर साल यूज कर रहे हैं। आप जो फर्नीचर खरीद लिए हर साल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो ये जो पेमेंट है, बड़ा सा पेमेंट, इसको किस साल अपना खर्चा मानेंगे? एक्सपेंस मानना होगा। इस बड़े से पेमेंट को किस साल का खर्चा मानेंगे? नहीं सर, किस साल का नहीं, ये बेनिफिट तो हर साल इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या इस बड़े से पेमेंट को हर साल डाल देंगे? नहीं सर, हर साल कैसे डाल देंगे? इस बड़े से पेमेंट का सर छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए। कितने टुकड़े? जितने वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। मान लेते हैं 10 इयर्स के लिए बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का लाइफ मोर देन 1 ईयर, मान लेते हैं बेनिफिट का लाइफ हो जाएगा 10 इयर्स। ये बड़े पेमेंट का, फर्नीचर खरीदे 10 साल चलेगा। तो ये जो बड़ा सा पेमेंट किए इसका 10 टुकड़ा कर लेंगे, और एक एक टुकड़ा हर साल का एक्सपेंस बनाते जाएंगे। जो आप बड़ा पेमेंट किए, बड़ा पेमेंट करके आपने फर्नीचर खरीदा, तो आपने तो फर्नीचर को, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जर्नल में फर्नीचर को डेबिट करके रखा है। आपने फर्नीचर को डेबिट करके रखा है। अब हर साल फर्नीचर का एक टुकड़ा, ऐसे समझो, एफ को 1 साल डाल दो, यू को 1 साल डाल दो, आर को 1 साल डाल दो, एन को 1 साल डाल दो। एक एक टुकड़ा एक एक साल खर्चा डालते चले जाओ, लास्ट वाले ईयर में देखना पूरा फर्नीचर खत्म। मतलब आप समझ गए, 10 साल का मेरा फर्नीचर यूज हुआ, और अब फर्नीचर 10 साल जब पूरा हो गया तो फर्नीचर सर टूट फूट रहा है, पुराना हो गया है, बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है सर, चमक नहीं है दुकान में, शोरूम फीका पड़ रहा है। एक काम करो, सारा फर्नीचर निकालो, हटाओ, बाहर करो। उसको 10 साल में आप यूज करके खर्चा दिखा दिए हैं। अब 10 साल बाद उस सबको हटाओ, फेंको, नया फर्नीचर फिर लगाओ,
फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करो, बड़ा सा पेमेंट करो और फिर 10 साल तक आराम से बैठ के उसका इस्तेमाल करते रहो। यानी आप बड़ा पेमेंट कैपिटल नेचर में आप क्या कर रहे हैं, एक बड़ा पेमेंट एक बार में कर देते हैं और फिर हर साल हर महीने कभी कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, रिपेयर्स कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर है। अगर फर्नीचर में रिपेयर कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू नेचर है। हम कैपिटल नेचर फर्नीचर की बात कर रहे हैं। फर्नीचर दोबारा नहीं खरीद रहे, 10 साल तक चला रहे इसी को। फर्नीचर का पेमेंट नहीं हो रहा है, फर्नीचर का एक बार पेमेंट हो गया और आप हर साल उसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, बेनिफिट लेते जा रहे हैं। इसको हम लोग एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मार्कर हमने 10 रुपए में खरीदा, ये मार्कर अभी अभी जस्ट हमने 10 रुपए में खरीदा, इसका पैकिंग खोल दिए, ये पहली बार ढक्कन खोल रहे हैं। 10 रुपए का मार्कर, एक लाइन खींचे, एक लाइन ड्रॉ किए, ऐसा लाइन टोटल इस मार्कर से 10 ड्रॉ किया जा सकता है। डेटा फिर से लीजिए, 10 रुपए का मार्कर है, एक लाइन ड्रॉ किए, ऐसे लाइंस टोटल इस मार्कर से 10 ड्रॉ होगा। तो एक लाइन ड्रॉ करने का क्या खर्च पड़ा, क्या कीमत पड़ा? सर एक लाइन ड्रॉ करने का कीमत 1 रुपया पड़ा। पड़ गया, ड्रॉ तो कर दिए, ये 1 रुपया पड़ गया खर्च। अब इस मार्कर का क्या कीमत बचा? 9 रुपया। ये 1 रुपया कहां चला गया? अभी तो 10 का था जब पैकेट खोले, एक लाइन ड्रॉ किए जिसका कीमत 1 रुपया पड़ा, उतना यूज हो गया। अब इस मार्कर का कीमत बच गया 9। तो ये जो 1 रुपया का यूज हो गया, ये आपका फर्नीचर खर्च हो गया, ये आपका फर्नीचर खर्च हो गया। ये खर्च आपका इस साल का हुआ, फॉर द ईयर। फर्नीचर तो आपका कैपिटल नेचर है, फर्नीचर आपका कैपिटल नेचर है। इस 1 रुपए को क्या नाम दे? नाम दिया गया इसको डेप्रीशिएशन। इस 1 रुपए को नाम दिया गया डेप्रीशिएशन, एक नॉमिनल नेचर का आइटम, और इसको बता दिए कि ये रेवेन्यू नेचर है। क्या किए? एक बार में बड़ा पेमेंट देकर कैपिटल नेचर फर्नीचर खड़ा किए और हर साल उसमें से एक टुकड़ा जो फॉर द ईयर है रेवेन्यू नेचर, उसे डेप्रिसिएशन नाम से निकालते चले गए। यानी हम फर्नीचर नाम से एक बार खरीदे, पहले साल इस्तेमाल किए तो डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हुआ, जो बचा हुआ फर्नीचर है वो सेकेंड ईयर यूज हुआ, और सेकेंड ईयर यूज होने के बाद एंड ऑफ द सेकेंड ईयर फिर हम उसमें से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, जितना सेकेंड ईयर यूज हुआ उतना माइनस कर दिए, तो बच गया फिर जो बचा हुआ फर्नीचर वैल्यू, कीमत। तीसरे साल फिर उसमें से डेप्रिसिएशन, तीसरे साल का हिस्सा माइनस करेंगे, और यह है कंसेप्ट आपका डेप्रिसिएशन का। क्या सीधा सा कंसेप्ट एक बार समराइज कर लेते हैं। आपके जो भी आइटम आप पेमेंट करते हैं वो बेनिफिट पाने के लिए करते हैं। कुछ बेनिफिट छोटे अवधि का होता है, बार बार पेमेंट करके वो साल भर तक उसका बेनिफिट लेते हैं, उनको रेवेन्यू नेचर कहते हैं। उनका जो टोटल पेमेंट किए वो फॉर द ईयर है, तो वो डायरेक्टली टोटल पेमेंट को आप इस साल का खर्च मान लिए। लेकिन कुछ पेमेंट आप बड़ा कैपिटल नेचर करते हैं जिसका बेनिफिट 5, 10, 20 साल के लिए मिलता है, लेकिन उसका यूज भी तो हो रहा है, हर साल बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसके यूज के हिसाब से उसका एक टुकड़ा अलग करो और हर साल उसका वजन डालते जाओ खर्च के रूप में। ये तोड़ने का जो काम किए, जो कैपिटल नेचर आइटम को तोड़े हैं, उसको डिप्रिसिएशन नाम से तोड़े हैं। क्या फर्नीचर कैपिटल नेचर रहेगा? ये एसेट है, ये एसेट है, एसेट्स कैपिटल नेचर रहेगा, और उसमें से जो यूज हो रहा है, हर साल टुकड़ा निकाल रहे हैं, उसे डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर बनाकर लाएंगे। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट अबाउट डेप्रिसिएशन। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस और टॉपिक पर आते हैं।